एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने ह्यूमन रिलेशन के डेफिनेशन और ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी थी। अब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन था जो 8 नंबर में पूछा था, अब हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन था डिस्कस द स्ट्रैटेजीज टू बी फॉलोड फॉर बिल्डिंग अप अ सक्सेसफुल टीम। कि सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना चाहिए या फॉलो करना चाहिए जिससे कि एक सक्सेसफुल टीम का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ 8 ये निकाले स्ट्रैटेजीज निकाली है और हम इनके पहले नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है तो फर्स्ट है क्लियर गोल्स एंड रोल्स, देन सेकंड है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, थर्ड है ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फोर्थ है स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव लीडरशिप, देन फिफ्थ है टीम कोलैबोरेशन एंड यूनिटी, सिक्स्थ है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सेवन्थ है मोटिवेशन एंड अप्रिसिएशन, देन एट्थ है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। ये जो नॉर्मल लाइन्स है कि मतलब इन तरीक़ों से हम एक सक्सेसफुल टीम को बिल्ड कर सकते हैं। सक्सेसफुल टीम की हमें नीड क्यों होती है? अगर कोई भी टीम रहेगी, अगर उसमें कि कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा मेंबर्स के बीच में, तो क्या होगा, वो क्या टीम ठीक से वर्क कर पाएगी कभी भी? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर टीम के मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर अगर कोई ट्रस्ट नहीं करते, तो इससे क्या होगा कि उनकी टीम में इश्यूज़ क्रिएट होंगे और इश्यूज़ क्रिएट होने की वजह से उनकी टीम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी और उनका जो गोल है वो सक्सेसफुली अचीव नहीं हो पाएगा। तो जो अगर कोई गोल को सक्सेसफुली अचीव करना है तो सबसे पहले एक सक्सेसफुल टीम या फिर ऐसी टीम बनाना होगा जिसमें कि जो सारे पर्सन हैं वो एक दूसरे को समझते हो, रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे के आइडियाज़ को मतलब समझने की कोशिश करते हो और उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे या एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहे। ये सारी चीज़ें जो है एक सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए नेसेसरी होती है। ठीक है, अब हम फर्स्ट पॉइंट जो है इसका क्लियर गोल्स एंड रोल, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है क्लियर गोल्स एंड रोल। एवरी टीम नीड अ क्लियर पर्पस और गोल। ऑल मेंबर्स शुड बी अंडरस्टैंड व्हाट द टीम इज़ ट्राइंग टू अचीव। हर किसी टीम को अपना गोल और जो टीम जो वर्क है उसको करने के लिए जो उसके रोल्स है वो सारे अच्छे से पता होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिससे क्या होंगे कि वो उस गोल को समझ पाएंगे और उनको जो अचीव करना है उस चीज़ को भी वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर उनके पास क्लियर गोल रहेगा तो वो उस वर्क को अच्छे से करेंगे। ठीक है, ईच पर्सन शुड ऑल्सो नो देन ऑन रोल एंड what is expected from them so there no confusion or overlap in task। मतलब जो टीम है उसमें हर एक पर्सन को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर पर्सन को कौन सा काम करना है। जैसे कि हम देखते हैं हॉस्पिटल में एक नर्स है, ठीक है, तो नर्स को क्या करना होता है, पेशेंट का मेडिकेशन करना होता है, वार्ड की ये कर रखनी होती है। ठीक है, तो उसको उसके गोल के बारे में पता है। वैसे ही एक इंचार्ज है, अगर नर्सिंग इंचार्ज है तो नर्सिंग इंचार्ज का गोल क्या होगा कि उसका जो पूरा वार्ड है उसके अंदर हर कोई प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पेशेंट को मेडिसिन पहुंची कि नहीं पहुंची है, वार्ड में क्लीनलीनेस जो है वो है कि नहीं, जो BMW प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है एक स्टाफ हेड को मेंटेन करनी रहती है, इंचार्ज को। ठीक है, तो क्लियर गोल और रोल होना चाहिए एक सक्सेसफुल टीम को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक नॉर्मल पर्सन के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टीम मेंबर्स शुड बी फील फ्री टू शेयर देयर
थॉट्स आइडियाज़ एंड कॉन्सेंट। जो टीम होती है, टीम में हर किसी को अपने मतलब टीम में एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि टीम का हर पर्सन अपने अपने थॉट्स और आइडियाज़ को मतलब फ्रीली टीम के सामने रख सके, क्योंकि अगर हर किसी के आइडियाज़ सामने रहेंगे तो जो टीम है वो नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेगी, और नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेगी तो उनका जो अचीवमेंट है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो लोग अचीव कर पाएंगे। ठीक है। देन आता है एक्टिव लिसनिंग, गिविंग फीडबैक एंड यूजिंग रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज हेल्प टू अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स है वो होना चाहिए, और एक दूसरे को फीडबैक देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है जो अपनी बात सामने वाले को देता है, तो उस फर्स्ट पर्सन के अंदर भी एक ये चीज़ आती है कि हाँ, जो सामने वाला है उसने मेरी चीज़ को लेकर फीडबैक दिया है, तो वो अपने अंदर भी ग्रोथ करता है, और जो फर्दर जो उसका वर्क होता है उसमें भी ग्रोथ करने की कोशिश करता है। रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज से क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती, और कोई भी जो है एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या है, टीम इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। थर्ड है ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ट्रस्ट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम। जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट एक मतलब बेसिक नीड होती है टीम के फॉर्मेशन के लिए। कैसे कि अगर जो टीम मेंबर्स है वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे तो वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ठीक है। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टीम। इट टेक टाइम एंड इज बिल्ड बाय बीइंग हॉनेस्ट, रिलायबल एंड सपोर्टिव। जो ट्रस्ट होता है इससे बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जो होता है एक टीम को गोल अचीव करवाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही सपोर्टिव होता है। ठीक है। रिस्पेक्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस, कल्चर्स एंड वर्किंग स्टाइल्स हेल्प इन क्रिएटिंग अ फ्रेंडली एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट। हर किसी की रिस्पेक्ट करना, हर किसी के ओपिनियन जो वो दे रहा है उसकी रिस्पेक्ट करना, कल्चर्स की और वर्किंग स्टाइल्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन होता है, और पॉजिटिव इन्वायरमेंट से जो है जो गोल है वो आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव लीडरशिप। जो फोर्थ है वो है स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव लीडरशिप। अ गुड लीडर गाइड द टीम, कीप एवरीवन फोकस्ड एंड सपोर्ट्स मेंबर्स इन देयर टास्क। एक जो टीम का लीडर होता है वो टीम के सारे मेंबर्स को गाइड करता है, सपोर्ट करता है हर किसी चीज़ में, और उनके जो टास्क है वो उन्हें पर्टिकुलरली समझाता है कि आप इंडिविजुअल को ये टास्क कंप्लीट करना है। तो क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है टीम मेंबर, उसको इस चीज़ का क्लैरिटी हो जाती है कि मुझे पर्टिकुलर वर्क करना है, तो वो भी अच्छे से वर्क करता है और टीम का जो वर्क है वो भी आगे बढ़ता है। तो जो लीडर होता है उसे एक वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ताकि वो अपने जो टीम के मेंबर्स हैं उनको गाइड कर सके। ठीक है। द लीडर ऑल्सो इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज इन फेयर वे। जो ग्रुप का लीडर होता है उसे अपने जो ग्रुप है उसके मेंबर्स के बीच में कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट या मनमुटाव हुआ है या इशू हुआ है तो उसे ठीक से हैंडल करना चाहिए। वो भी एक सही इसमें मतलब किसी का साथ ना देते हुए या एक तरफा साथ ना देते हुए उसे क्लियर करना चाहिए, और अपने जो ग्रुप है उसे अचीवमेंट की तरफ बढ़ाना चाहिए। ठीक है। फिर आता है टीम कोलैबोरेशन एंड यूनिटी। यूनिटी इज़ द बैकबोन ऑफ अ ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप की या किसी भी टीम की बैकबोन क्या होती है, यूनिटी होती है। कि अगर ग्रुप के मेंबर्स में यूनिटी रहेगी तो वो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। अगर यूनिटी नहीं रहेगी तो उनके वर्क में क्या है, कमियां आती जाती रहेगी। तो जो यूनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कोलैबोरेशन यानी कि एक दूसरे की हेल्प से एक दूसरे को बताकर वर्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वर्किंग टुगेदर एंड हेल्पिंग वन अनदर बिल्ड्स टीम स्पिरिट। मतलब ये टीम की स्पिरिट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। टीम मेंबर्स शुड
share responsibility, give support and work towards common goals rather than कंपीटिंग विथ ईच अदर। जो टीम मेंबर्स होते हैं उन्हें एक दूसरे से रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए, अपना जो गोल है वो मतलब शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर दो लोगों का गोल कॉमन है तो उन्होंने एक दूसरे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके उस गोल को बेहतर तरीके से अचीव करना चाहिए, ना कि आपस में compete करना चाहिए कि मैं इससे पहले कर लूँगा, मैं इससे पहले कर लूँगा, मैं इसे नहीं बताऊँगा। ये सारी चीज़ें जो है ग्रुप मेंबर्स को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गोल अचीवमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब 6 जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट दैट मीन्स मनमुटाव, एक दूसरे के बीच में मनमुटाव। डिसएग्रीमेंट्स आर नेचुरल इन एनी ग्रुप, व्हाट मैटर इज़ हाउ दे आर हैंडल्ड। मतलब जो एक कॉन्फ्लिक्ट या मनमुटाव है हर किसी ग्रुप में आता है, पर उसमें ये मैटर सबसे ज़्यादा करता है कि कौन सा ग्रुप उस मनमुटाव को किस तरीके से हैंडल करता है। क्योंकि जो ग्रुप होता है उसके बीच में कई बार ऐसा होता है कि मनमुटाव आने की वजह से एक ग्रुप का ग्रुप टूट जाता है, लेकिन एक सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए उस मनमुटाव को सही तरीके से क्लियर करना ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रॉब्लम शुड बी डिस्कस्ड ओपनली एंड रिजॉल्व क्विकली सो दे डोंट अफेक्ट टीम वर्क। मतलब जो भी टीम में प्रॉब्लम्स होती है वो ओपनली डिस्कस होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो टाइम रहते रहते सॉल्व हो जाए और चीज़ें आगे अफेक्ट ना करें। मोटिवेशन एंड अप्रिशिएशन, encourage वर्ड्स, रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन फॉर गुड वर्क हेल्प कीप द टीम मोटिवेटेड। जो टीम मेंबर्स है उनको एक दूसरे जो मेंबर्स है उनको मोटिवेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उनके वर्क के लिए, जिससे क्या होगा कि उन लोगों का वर्क तो प्रॉपर होगा ही, साथ में उनका जो टीम वर्क है वो भी अच्छे से चलेगा। ठीक है, व्हेन पीपल फील वैल्यूड दे वर्क बेटर एंड स्टे मोर कमिटेड। जब भी कोई इंसान वर्क करता है और अगर उसे लगता है कि कोई उसके वर्क की वैल्यू कर रहा है तो वो उसके वर्क को और अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पर हम देखें कि अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा होता है और उसके वर्क को कोई वैल्यू नहीं मिल रही होती है तो उसका जो वर्क करने का तरीका होता है वो भी लेज़ी हो जाता है, वो अपने वर्क पे ध्यान नहीं देता। वो समझता है कि यार मेरे वर्क को तो कोई समझ ही नहीं रहा है, तो व्हाई शुड आई डू। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट हो जाती है। तो हमें जो कोई भी अगर वर्क कर रहा होता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए उसकी चीज़ों के लिए, और उसे हर चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, एक सक्सेसफुल ग्रुप बनाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जो टीम मेंबर्स हैं उनको ग्रोथ करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा उनके जो लाइफ है उसके अंदर भी एक इम्प्रूवमेंट आएगा, उनके गोल भी जल्दी जल्दी अचीव होंगे कि उन्हें जो है एक पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, देन उसके पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे कि वो और सक्सेसफुल बन सकते हैं। ठीक है, हेल्पिंग टीम मेंबर्स लर्न न्यू स्किल्स एंड इम्प्रूव देमसेल्फ बेनिफिट द होल टीम। मतलब कि जो टीम है वो अगर कोई गोल अचीव करती है तो इसका जो भी क्रेडिट होता है वो सारे टीम मेंबर्स को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी लाइफ में ग्रोथ होती है, उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, नए अपना फ्यूचर बनाने के लिए नए नए रोल मिलते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग फीडबैक एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड मोर स्किल्ड ग्रुप। एक दूसरे को ट्रेन करना, कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई स्किल आती है तो वो अपने साथ वाले पर्सन को भी वो स्किल के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करे। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग तो रहते हैं टीम में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग की एक एक स्किल है, वो अपनी अपनी स्किल के बारे में एक एक को नॉलेज देंगे, तो हर कोई जो है अपनी अपनी स्किल डेवलप करेगा और अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लाएगा, जिससे कि उनकी सेल्फ ग्रोथ भी होगी और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्किल्ड ग्रुप का फॉर्मेशन भी होगा। तो ये हमने देखा एक सक्सेसफुल टीम को बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ में ला सकते हैं। अगर आपको इसके PDF में नोट्स चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।